जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट प्यून भर्ती 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तब से आप लोग का मन में सिर्फ एक ही डाउट है, मेरा कितना क्वेश्चन सही हो पाएगा, मेरा कितना नंबर आ पाएगा, क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, आंसर की कब आएगा वगैरह वगैरह, रिजल्ट कब आएगा। बहुत तमाम आप सभी के मन में डाउट चल रहे होंगे। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जोड़ देगा। और सबसे बड़ी डाउट एक है कि क्या इसमें मेंस एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब से होंगे, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चले, तो सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पहले बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आंसर की के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, कुछ भी नोटिस निकलेगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम टोटल पोस्ट को लेकर और नोटिफिकेशन ईयर के बारे में जानेंगे। तो आपको पता होगा इसका नोटिफिकेशन 2022 में निकाली गई थी, यानी कि 2022 का फॉर्म है और एग्ज़ाम 2026 में लिया गया है। टोटल 4 से 5 साल बाद आपका एग्ज़ाम लिया गया है। 4 साल बाद आपका एग्ज़ाम लिया गया है। टोटल फॉर्म इसमें यानी टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 1673 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए, कितने बच्चे इस फॉर्म को सबमिट किए ने भरे, तो लगभग 9 लाख ऐसे स्टूडेंट थे जो इस परीक्षा फॉर्म को भरे। और फॉर्म रिजेक्टेड की बात किया जाए तो लगभग 2,08,000 के करीब में टोटल बच्चों का फॉर्म इसमें रिजेक्ट किया गया, यानी कि उसको बाई कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म। कुछ भी हो सकता है रीज़न, साफ रीज़न अभी आयोग ने सामने नहीं खुलकर बताया। रिमेनिंग एलिजिबल कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेटली की बात किया जाए तो लगभग 6,92,000 के करीब में ऐसे स्टूडेंट थे जो इस परीक्षा फॉर्म को देने के लिए इस परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल थे। बाकी आप सभी को पता होगा प्रेजेंटिंग काफ़ी कम देखने को मिले, काफ़ी कम, यानी कि एस्टिमेटेड अपेयरिंग ऑफ फॉर एग्ज़ाम की बात किया जाए तो लगभग 3 लाख के स्टूडेंट यानी 50% टोटल प्रेजेंटिंग देखने को मिली है। बहुत से बच्चों का कहना है कि मेरे क्लास में टोटल बैठने की कैपेसिटी 100 के करीब में थी, लेकिन उपस्थिति की बात करें तो लगभग सभी क्लासरूम में 30 से 40% ऐसे स्टूडेंट थे जो अब्सेंट थे, यानी कि सब में 60 से 70% ऐसे प्रेजेंटिंग उम्मीदवार दर्ज कराई गई थी। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपके रूम में कितने परसेंट अब्सेंट थे और आपका कितना नंबर बन रहा है, ये आप ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम डिटेल को लेकर। तो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट कराया गया था। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो एमसीक्यू आपका क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल क्वेश्चन आपका 85 नंबर का था। टोटल मार्क्स आपका 85 नंबर के लिए थी, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए एक्स मार्क्स निर्धारित की गई थी। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटा आपको समय दिया जाता। लैंग्वेज बायलिंगुअल थी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका प्रश्न पूछे जा रहे थे। लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो मैट्रिक के लेवल का आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। चलिए सारा डाउट क्लियर करेंगे, सारा कुछ बताएंगे आपको। तो बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर, तो 15/3 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। और आंसर की संभावित तिथि की बात करें तो 30 तक आपका आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है। चलिए बात करते हैं एग्जाम को, मेंस एग्जाम को लेकर कि क्या इसमें मेंस एग्जाम होंगे। तो अभी तक विभाग की तरफ से ऐसा कोई भी खुलकर नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं 99% उम्मीद है, 99% उम्मीद है कि आपका मेंस एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर 1% बदल जाए तो विभाग द्वारा नोटिस निकाले जाएगी उसके लिए अलग से। लेकिन इसमें मेंस एग्जाम नहीं है, आपको सिंगल एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद डीवी होगा। अगर मेडिकल हुई तो हुई, उसके बाद फिर आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल के लिए कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर्मेट लगता है, उसी को आपको मेडिकल, उसी लैंग्वेज में आप मेडिकल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हाई फाई मेडिकल नहीं होती, कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं होती है, इसमें छटने की संभावना मेडिकल में ना के बराबर होती है। आपका आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न आपका हिंदी 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, मैथमेटिक यानी कि मैथ 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, टोटल 85 क्वेश्चन 85 नंबर से आपसे पूछे गए थे। टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात किया जाए तो लगभग 2 घंटे के लिए आपका समय दिया गया था। परीक्षा के लिए आपका 2 घंटे समय निर्धारित की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्ट लेवल को लेकर। तो हिंदी 35 मार्क्स आपसे 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 35 क्वेश्चन थे हिंदी में जो आपके मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। इंग्लिश 15 क्वेश्चन आपका हार्ड लेवल का पूछा गया था। मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो 35 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पूछा गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। ओवरऑल आपका बात किया जाए तो आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल में कंडक्ट कराई गई थी, ना ज़्यादा हार्ड और
और ना ज़्यादा ईजी। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिसमें काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन हार्ड कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं थी। लेकिन बिहार के बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं उनको इंग्लिश थोड़ा हार्ड लगती है, ठीक है। तो इस कारण भी इंग्लिश का पोर्शन हार्ड लग सकता है। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा और आप कितने नंबर अचीव कर पा रहे हो, आप ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम कमेंट सेक्शन के बॉक्स में। बात करते हैं बिहार सिविल कोर्ट प्यून सिलेक्शन स्टेज को लेकर। तो पहले आपको रिटन एग्जाम दिया जाएगा 85 मार्क्स का, उसके बाद इंटरव्यू 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू दिया जाएगा। सॉरी, मैंने पिछले बार नहीं बताया था, पीछे मैंने आपको नहीं बताया। इसमें इंटरव्यू भी होती है, इसमें 15 नंबर का इंटरव्यू होती है। आपको सबसे पहले पूछी जाएगी 85 क्वेश्चन जो कि आपका एग्ज़ाम हो चुका। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू रहेगा। आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं होगा, मैंने आपको बोल दिया। इसमें मेंस एग्ज़ाम 99% उम्मीद है कि आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो उसके बाद आपका सीबीटी के बाद आपका हो जाएगा इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट और उसके बाद मेडिकल टेस्ट आपका कराया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका कोई भी डाउट बचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए आगे बात करें 2016 का कट ऑफ, यानी कि प्रीवियस जो इससे पहले फॉर्म निकाली गई थी 2022 से पहले 2016 में इसका फॉर्म निकाले गए थे। तो उसका कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ 100 वाला नहीं 85 वाला, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, आपका जो रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया था उसके बारे में। जनरल में 64.5 करीब में कट ऑफ गई थी, बीसी में 61.5 करीब में, एससी में 54 और एसटी में 50.4 करीब में कट ऑफ गई थी 2016 में। यानी कि पिछले बार की हमेशा से 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा या कम होती रहती है। तो इस बार अपसेंटिंग काफ़ी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई चांस नहीं बनती है। नॉर्मली कट ऑफ जाएगी पिछले बार की जैसा, यानी कि 2016 के करीब में कट ऑफ जाने वाली है। तो ज़्यादा कोई हाई फाई कट ऑफ जाने वाली नहीं है। तो बहुत से आपको मैं बता दूँ अपसेंटिंग थे, इसीलिए। बात करते हैं इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है। तो देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए देखिए 30 मार्क्स में से 85 में से आपको 30 मार्क्स यानी कि 30 नंबर आना जरूरी है। और इंटरव्यू में 15 में से 6 मार्क्स आना आपका अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। 15 में से 6 मार्क्स और 85 में से 30 मार्क्स आना अनिवार्य है। अगर इससे कम आप अचीव करते हो, अगर आप बाय द वे या सपोज दैट मान लिया जाए कि आपने रिटन एग्ज़ाम पास कर गए रिटन एग्ज़ाम और आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो गए, इंटरव्यू में जाकर अगर आप 15 में से 6 मार्क्स से नीचे अगर आप लाते हो तो आप फेल कर दिए जाओगे, आपको फिर आगे मौका नहीं मिलेगा नौकरी करने का। आई होप यहाँ तक आपका सारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आउट ऑफ 85 मार्क्स में से। जो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें रो कट ऑफ ही बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको मैं बता दूँ इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो जो होगा सदा सर्वदा जो आपका आंसर किया जाएगा उसी हिसाब से आपका कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। कोई बोनस अंक नहीं, बोनस अंक मिलने की चांस है लेकिन आपत्ति दर्ज कराई जाएगी तब। तो इसमें आपत्ति कम दर्ज कराने की संभावना बनती है, ठीक है। जनरल से बात किया जाए तो 70 अगर नंबर बन रहा है तो ठीक ठाक है, क्वेश्चन की बात नहीं नंबर की बात कर रहा हूँ। और फीमेल के लिए 68, EWS मेल 67 और फीमेल 64, OBC EBC मेल 64 और फीमेल के लिए 60, SC मेल 61 और फीमेल 57, ST मेल 58 और फीमेल 55 के करीब में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए कोई भी किसी भी टीचर का आप देख सकते हो वीडियो यूट्यूब पर। इसका कोई ऐसा पेड कोर्स तो नहीं होता, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे इंटरव्यू का सेक्शन पड़ा, वहाँ से आप अपना पूरा रिकवर कर सकते हो। क्या कुछ पूछा जाता है, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, सारा कुछ। अगर इतना नंबर बन रहा है तो आप अभी से तैयारी कर सकते हो इंटरव्यू का। धीरे धीरे तैयारी, अपने आप में बोलने का सहनशीलता सीखना चाहिए वगैरह वगैरह। बहुत सारे इंटरव्यू में होते हैं, क्योंकि आपको नंबर नहीं, आपको नौकरी लेना है, नंबर से कोई लेना देना। 6 मार्क्स आपको ज़्यादा नंबर आना चाहिए, प्लस आपको कट ऑफ भी पार करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत दबा के करना पड़ेगा, सबसे अलग और सबसे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी सबसे पहले आपको नौकरी मिलेगा। बाकी अपना रो स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका कितना नंबर बन रहा है। हालांकि आंसर के भी नहीं आया है तो आप सभी का एक अनुमानित रो स्कोर जरूर होता होगा कि हाँ मैंने इतना क्वेश्चन सही किया, इतना क्या अप्रोक्स में हो सकता है, इतना गलत किया तो इतना कट पट कर आ सकता है। तो काट पीट कर अपना जरूर स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपना कैटेगरी लिखना मत भूलिएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट प्यून से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ भी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।